हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नए वीडियो में। और इस बार का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं IBPS RRB क्लर्क का डिटेल एनालिसिस, जो कि आज मेरा एग्जाम था सुबह को 16 सितंबर और सैटरडे को फास्ट शिफ्ट में था। पता नहीं कितना शिफ्ट हुआ, मगर मेरा सुबह को था, शायद एक ही शिफ्ट होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या आया था। सबसे पहले देखो, रीजनिंग में आया था सिलॉक्स का 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन का 3 क्वेश्चन, मिससेलेनियस का 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का 5 क्वेश्चन और पजल्स का 5 पजल्स आया था। ठीक है, 25 क्वेश्चंस। और पजल में कौन कौन सा आया था उतना ज़्यादा याद नहीं, मगर हाँ, फ्लोर बेस्ड वाला एक था, 3 फ्लोर और 2 फ्लैट वाला था, एक था 10 स्टैक वाला, और ऐसे ही कुछ 5 पजल आया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन आए थे, नॉर्मल जो कंप्यूटर अवेयरनेस का आता है वैसे ही 40 क्वेश्चन आया था। फिर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में बहुत ही गंदा दिया था, बहुत ज़्यादा गंदा। पिछले RRB PO मेंस में भी इतना ही ज़्यादा गंदा दिया था। RRB क्लर्क मेंस में उतना नहीं, मगर हाँ, गंदा तो बहुत ही क्वेश्चन था। हर एक क्वेश्चन में ये ऑल ऑफ द एबव वाला बहुत सारा क्वेश्चन था। ठीक है, और जो ऑड वन आउट होता है वैसा था। स्टेटमेंट बेस नहीं था, स्टेटमेंट बेस बहुत ही कम था, मगर जो था ऐसे ही था। एक क्वेश्चन वो था, वर्ल्ड का मोस्ट लिवेबल सिटी में टॉप 10 में कौन कौन सा सिटी आता है। ऐसा क्वेश्चन कौन देता है? टॉप 10। हम लोग जो भी रैंकिंग देखते हैं वो सिर्फ 1, 2, 3 और इंडिया का देखते हैं, और इसने तो डायरेक्ट बोलते हैं टॉप 10 में कौन कौन सा नहीं है और या फिर कौन कौन सा है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स में, बहुत ही गंदा था। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश में RC आया था 8 क्वेश्चन, पैराजम्बल आया था 5 क्वेश्चन। मेरे को ये कमेंट में बताना किस किस का कौन सा आया था। मेरा शायद CBDAE या तो CDBAE ऐसा आया था। ठीक है, CDBAE शायद आया था। फिर उसके बाद आता है स्मॉल पैराजम्बल, जो छोटा छोटा पैराजम्बल होता है ना, वो वाला, उसमें से 5 क्वेश्चन आया था। फिर आता है एरर का 5 क्वेश्चन, और मैचिंग का 5 क्वेश्चन आया था, और वर्ड स्वैप का भी 5 क्वेश्चन आया था, और ये आया था ऑड वन आउट। ठीक है, एकदम फिल इन द ब्लैंक्स देता है और उसमें से 4 ठीक होगा, और जो डज नॉट फिट होगा उसको बताना था। तो ऑड वन आउट में से और कौन सा सेंटेंस फिट होगा वैसा भी था क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन इधर में टोटल था। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वांट का सेक्शन। क्वांट का सेक्शन ठीक ठाक था। ठीक है, केसलेट DI था एक 5 क्वेश्चन, डुएबल था, मगर केसलेट DI जो किया है, मेरे को एक क्वेश्चन था ना 70% सोल्ड या फिर अनसोल्ड, वो वाला मेरे को बताना प्लीज़। मैं उसको नहीं कर पाया, बहुत टाइम लिया, फिर भी मैं उसको नहीं कर पाया। शायद कुछ क्वेश्चन में समझने में गलती कर दी। फिर उसके बाद आता है ग्राफ DI। ये एकदम इजी था। ठीक है, एक ग्राफ DI था और एक टेबल DI था, इसमें से 6 क्वेश्चन था, और ये शायद ही थोड़ा सा कॉन्फ्यूज लग रहा था, मैंने इसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद आता है इनइक्वेशन का 5 क्वेश्चन, ये भी डुएबल था, और मिसिंग नंबर सीरीज का था 5 क्वेश्चन, ये भी डुएबल था। और एक में मेरा थोड़ा सा टाइम ले लिया था, वो जो 1600 1800 वाला था ना, जो दिया है उसको पता है। और एरिथमेटिक का 14 क्वेश्चन आया था। तो मैं भी ये बता देता हूँ मैं कितना स्कोर किया। रीजनिंग में मैं पूरे 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। फिर उसके बाद कंप्यूटर में मैं 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, इसमें से 35 तो ठीक ठाक ही था, और 5 क्वेश्चन थोड़ा बहुत डाउट में था। और करंट अफेयर्स में बहुत ही गंदा था, मैं 21 अटेम्प्ट किए सिर्फ, इसमें से भी थोड़ा बहुत डाउट में भी है। और इंग्लिश का मैं टोटल किया 33। ये RC का क्वेश्चन मैं स्किप कर दिया। फिर इसके बाद आता है क्वांट। क्वांट में मैं ये जो टेबल DI था इसको मैं छोड़ दिया, और 3 एरिथमेटिक को छोड़ दिया, बाकी सब किया। बाकी सब डुएबल ही था, और थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिलने की वजह से ये मैं नहीं किया। तो टोटल में अटेम्प्ट के 165 आउट ऑफ 200। रीजनिंग तो मेरे हिसाब से मॉडरेट से थोड़ा नीचे ही था, इजी टू मॉडरेट मैं कहूँगा। रीजनिंग सब हो जा रहा था। ठीक है, फिर कंप्यूटर इजी था। करंट अफेयर्स बहुत ही टफ था, बहुत ज़्यादा ही टफ था। ये मैं RRB क्लर्क का जो लेवल होता है उसके लिए बोल रहा हूँ। और इंग्लिश का जो था मॉडरेट टू हाई नहीं कहूँगा, मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का था। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग था एरर में, या फिर ये जो ऑड वन आउट है इसमें भी, और ये पैराजम्बल में भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग था। ठीक है, और क्वांट में ये केसलेट DI ठीक ठाक ही था, ये सब भी ठीक ठाक था। ठीक है, मॉडरेट लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर नहीं कहूँगा, मॉडरेट लेवल ही था, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा था। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का ही था। अब देखते हैं, एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है सब। कहीं पर भी मैं कोई गलती कर दिया तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग अपना अटेम्प्ट कौन से स्टेट और कौन से कैटेगरी से हो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। आई होप कि आप लोगों को पसंद है ये वीडियो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।